भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग चल रहा है भैया, और वनेचर की उक्ति हो रही है। वनेचर अपने हिसाब से जो कुछ वहाँ जानकारी मिला है आकर युधिष्ठिर महाराज से व्यक्त कर रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज बढ़िया से सुन रहे हैं आराम से। उसके बाद अभी जाएंगे द्रौपदी के पास, तब वही जो होगा हंगामा होगा, जान ही रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो आप लोग वनेश्वर द्वारा उक्ति सुनी जा रही है और आप लोग भी सुनते रहेंगे, ठीक है। तो वंशज छंद में अर्थांतरण न्यास अलंकार है। वंशज छंद देखते हैं। जतौ तो बंथत मुदेरे तम जरौ, 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 प्रलीन भूपालमुमस्थिरायति, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति, प्रशासदावारिधमण्डलं भुवा, सचिन्तयतेऽभियस्त्वदेष्यति, अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता, अहो दुरंता बलवद रोधिता। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों लाइन जान लीजिएगा। सूक्त वाक्य है, हर समय पूछा गया है, ये हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। अभी आपको बता दें किस वर्ष में पूछा गया था। 2015 में पूछा गया है, 2099 में पूछा गया है, और 2009 में पूछा गया है। 2099 नहीं, 99 और 2009 2015 सब पूछा गया है, कहने मतलब, ठीक है। अहो दुरंता बलवद्विरोधिता, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति। भूपालम अब कर देंगे, यहाँ आप ये अलग हो जाएगा, ठीक है। स्थिरायति, प्रशासदा, प्रशास यहाँ तोड़ेंगे, दो अलग करेंगे तो अवारिध, अवरिध, ठीक है। प्रशासद, प्रशासद, प्रशासद है, और उसके बाद अवारिध में समुद्र होता है। वारिध में समुद्र, प्रशासन में महल, मंडलम चिंत्यति, इसको तोड़ लें तब अर्थ देखते हैं। चिंतयति, ई यहाँ ए वाला कर दीजिए, ठीक है। भियह कर दीजिए, अलग कर दीजिए, भिया यहाँ विसर्ग मार दीजिए। सा का कई काम होता है, विसर्ग का शाह होता है, रा होता है, वो होता है, तो यहाँ शाह है, तुरंत हम डाइवर्ट कर देते हैं, विसर्ग मार जाता है। तब आप क्या करेंगे, तो देश्यत कर देंगे, हो गया। अहो दुरंता बलवद रोधिता, बलवद करेंगे तो विरोधिता हो जाएगा, ठीक है। अगर तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं विरोधिता में, नहीं तो आप रहने दीजिए। प्रलीन भूपालम आप स्थिरायति, प्रलीन भूपालम, प्रलीन भूपालम शत्रुओं द्वारा राजाओं से रहित, ठीक है। शत्रुओं द्वारा रहित, विलीन, विनष्ट जिसको कहते हैं। शत्रुओं के द्वारा तमाम जो राजा हैं अपने आप को लगाते थे, उनको शत्रुओं द्वारा नाश कर दिए गए, ठीक है। विलीन हो गए हो, विनष्ट हो गए, अर्थात शत्रु को द्वारा शत्रु रहित है, कहने मतलब, ठीक है। शत्रु राजाओं से रहित हैं, इसमें क्या दे रहा है, शत्रु राजाओं से रहित हैं, विनष्ट हो गए हैं, कहने का मतलब अस्थायी रूप
स्थिरायति अस्थाई रूप से वह विनष्ट हो गए हैं, अस्थाई रूप से विनष्ट हो गए हैं। कौन? शत्रु। जितने शत्रु थे इसमें राजाओं द्वारा विनष्ट हो गए हैं, शत्रु जिसके अर्थात शत्रु रहित है। कुल मिला के यहाँ राजाओं जाओ भूपालम अपि, राजा हो कि शत्रु हो, सब जो है अगर शत्रु बन गए हैं तो वो विनष्ट हो गए हैं। ठीक है। प्रशासद आवृध समुद्रम मंडलम भुवः। ठीक है। प्रशासद, और प्रशासद माने शासन करता हुआ, शासन करता हुआ। मंडलम भुवः माने इस पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। ठीक है। अब मंडल मन जानते ही यहाँ प्रयागराज मंडल, और क्या बताइए। ठीक है। भूमंडलम, भूमंडलम जैसे अपना प्रयागराज मंडल है, और भी ऐसे बहुत से मंडल हैं, 18 हैं, तो ऐसे पृथ्वी का मंडल है। पृथ्वी क्या है? एक ब्रह्मांड है, एक मंडल है। स माने वह, कौन वह? वही दुर्योधन बेचारू, दुर्योधन। सचिंतियत माने रोज चिंता करते हैं, रोज टेंशन यह है उनके, जान ल जैसा दिन बीतत बा वो चिंता हो रही है। भी माने डर रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसे बात नहीं, चिंता है डरता है। यो माने ही, यो माने ही, चिंतित सा माने वह दुर्योधन क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। ठीक है। और त्वदेश्यत माने तुमसे आने का, त्वदेश्यत माने आपकी ओर से आने वाली, आपकी ओर का मतलब जानते हैं, आपकी ओर से मतलब वो बता रहे हैं बनेचर, आपकी ओर से जो आने की संभावना हो रही है 10 साल बाद, 12 साल बाद जब आप जाएंगे, उसकी डर है। बहिने सतावत बेचारू, आपकी आने की डर, आने की डर। ठीक है। अब इतना बस समझ गया। शत्रुओं द्वारा राजाओं से शत्रु रहित, शत्रु रहित है कुल मिला के। प्रलीन भूपालम अपि, और स्थिरायति अस्थायी रूप से नष्ट हो गए हैं। प्रशासदा में शासन करता हुआ, इसका विशेषण हो जाएगा वह दुर्योधन। वारधि में समुद्र मंडल पृथ्वी, जैसे समुद्र मंडल है, इस भूमंडल पर हम लोग रह रहे हैं, वैसे वह राजा भी अपने भूमंडल पर रह रहा है। और आपकी डर से, आपकी ओर से जो डर है विपत्तियों का, उसकी डर उनको अभी से ही चिंतित माने सोच रहे हैं। आई हैं तो जान ल फिर हम छोड़े परे शासन, अन्ना छोड़ अब तो जान ल कहीं अब का 13 साल भी दिख, अब कहाँ है, भाग भाग ऐसे भाग, कहते नहीं तो ऐसे होए। अब ये सब पंचों पांडव थोड़ा सा नरम पड़ रहे हैं, वो गर्म दल के नेता हैं, नरम दल के नेता हैं, तो पांचों पांडवों से उतना भी नहीं है ताकत लड़ाई बड़ाई कर लें या कोई भी कर लें। हाँ, चाहते तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन कहें का उमारे हटावा, दादा लड़की है, बाबा है, बड़ा भाई नहीं, का मतलब है लड़ाई झगड़ा का, छोड़ा हटावा, तब 13 साल बाद ही लीजिए, कौन हुआ बहुत ज़्यादा दूर है, कहते नहीं कौन है 4-6 महीने की बात है, हो ही जाए, लेकिन वही हिसाब से 4-6 महीने की बात अब तो होता है। हो भैया इतना साल तो हम न मानब, कुछ भी हो पक्का, अब हो तो कोई मानेगा नहीं मानेगा। ठीक है। अहो दुरंता बलवद रोदिता, अहो दुरंता बलवद रोदिता। अहो मीन खेद है, खेद है, खेद सूचक शब्द है अहो, ऐसे लगा होगा। दुरंता बलवद्धि रोधिता, बलवानों से किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है। ठीक है। बलवानों से किया गया विरोध
किया गया विरोध अत्यंत दुखदायी होती, दुरंता होती है, अत्यंत दुखदायी होती है। ठीक है, दुखदायी होती है। बलवानों से किया गया, अगर बलवानों से लड़ाई कई ले यहाँ तो जान लब हमेशा हमेशा दुखित रहबा, इसलिए कहा गया है। ठीक है, अहो मीन आश्चर्य या खेद सूचक जौन समझ लो आश्चर्य। तो कहने का मतलब बलवानों से अगर किए गए विरोध है, जान लो आशाहा होता है, कभी कभी लिखा गया है, लेकिन यह दुरंता है, अत्यंत दुखदाई है। कभी न कभी वो तो दांव ले है पक्का, क्योंकि वो बलशाली है। हाँ, तो इसीलिए वही विपत्तियों के विषय में सोचता ही रहता है कि यहो बलवानों से किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है। अंत में क्या होए, दुखदय होए, जान लबे चाहे जौन मजा कर लो। ठीक है, जैसे हीरो लोग भरे परेशान रहते हैं पहले वाली पिक्चर में, खूब एकदम परेशान है और पता लगा खलनायक उनको इतना परेशान कर रहा, परेशान का अंत में जब धाई तेरीक मैं तेरीक होता है तो खूब पिटाई होती है, खूब गोली चलती है, लात मुक्का सब चलता है, तब जा कर के वो सही होते हैं। इनमें दिखाया ऐसे जाता है, ऐसा नहीं कि दोनों लोग दुश्मन होते हैं, भाई कलाकारी कर रहे हैं, आपस में चाय नाश्ता होता, आवाज़ आ ही रहती है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, पहले हम लोग छोटे छोटे थे, अरे मारो यार अमरीश पुरी बहुत बेकार है, मारो इसको। हाँ, तो अमरीश पुरी देखा जाता था डायनी वानी के, तो जान लीजिए ऐसा लगता था कि बहुत कायर आदमी है, जान लीजिएगा। डायनी वानी देख लो, इसे मुँह बनाया रहता था जैसे अमरीश पुरी तो खुद ही गुस्सा लगता कि एकदम बहुत बेकार है, इसको तो मार डाला तब वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो लोग अपना फिल्मा रहे हैं तो उसमें अपना ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अंत में शूटिंग ख़त्म होती है तो चाहे नाश्ता फर्स्ट क्लास होता है ही होता है, तो वो लोग को ऐसा नहीं है, लेकिन देखने में लगता है कि यार बहुत परेशान कर रहा है, इसको बहुत बेकार आदमी है। ठीक है, तो वही बात यहाँ है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ फिल्माया नहीं, यहाँ सही बात है। वही कह रहे हैं जब बलवानों से हम विरोध कर ही लिए हैं तो बहुत अत्यंत दुखदायी होता है, जान लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है लाइन, बलवानों से अगर लड़ाई झगड़ा कैले है यहाँ, इसीलिए कहा जाता है। मतलब उनसे मतलब झगड़ा ना करिए जो आपसे बलशाली हो। ठीक है, बलशाली से कहाँ कौन करता है, जो बलशाली नहीं होते उसी से करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बलशाली से हो या चाहे बरोबरी से हो, दुश्मनी प्रयास करिए कि ना हो। और क्या बताएं, पढ़ाई लिखाई के ही मतलब होता है। हाँ, तो यहाँ प्रलीन भूपालम अपि स्त्रायति, भूपाल माने राजा के द्वारा, प्रलीन माने शत्रुओं के द्वारा, यह सब शत्रुओं और राजाओं के द्वारा प्रलीन भूपाल विनष्ट हो गए हैं। जिसके शत्रु नष्ट हो गए हैं वह राजा की बात कर रहे हैं, वह राजा है जिसका शत्रु ही नष्ट हो गया है। ठीक है, तो यह देखिए बहुव्रीहि समास है, प्रलीन भूपाल यस्मिन् तस्य, इसमें जान लीजिए कि बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, अभी भी बता दे रहा हूँ। प्रलीन भूपालम अस्य, प्रलीन भूपालम, प्रलीना भूपाला यस्मिन् तत् प्रलीन भूपालम, जान लीजिएगा बहुव्रीहि समास है। भूपाला भुवम पालयत इत भूपाला, ये भी है समास। वारिधे अति अवारिधे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहाँ समास खुद ही है। ठीक है, और तो बाकी नहीं है। बलवध्य रोधिता सुपा समास दिखा रहे हैं। हाँ, और दुष्टा अंतिशः दुरंता में भी बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रलीन भूपाल, वह भूपाल है जिसका कोई शत्रु भी नहीं है,
और स्थिरा स्थि मीन स्थायी रूप से वह पृथ्वी पर निवास कर रहा हो, शासन करता हो। वारिदे मीन वारिद माने समुद्र जैसे एक जगह स्थिर हो गया हो। और मंडलम माने इस मंडल, इस पृथ्वी भूमंडल पर वह स्थित रह रहा है, कैसे समुद्र जैसे रह रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब समुद्र का भी विशेषण दे दिए हैं। समुद्र आप राजा का विशेषण दिखा रहा है। ठीक है, और क्या बताएं। ठीक है, तो और क्या है, वह माने पृथ्वी कर राज कर रहा है, सा माने वह राज करता हुआ, हाँ, राज शासन करता हुआ, अपने आप औदबा करता हुआ, तब भी वह चिंतियति एव, चिंता कर रहा है बेचारा। और भी हमें डर रहा है, किसको, आपको आने की डर रहा है। तो अदेश्यत माने आपको आने की डर रहा है, भैया अब नहीं आई हैं, 13 साल बाद आई हैं तो का हाल होए मार, ये भगवान बचाया। तो वही हाल महाराजा दुर्योधन का है। आप डरिए नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, भाई भाई का मसला है। ठीक है, तो अहो दुरंता, क्योंकि ये तीसरी लाइन बताए हैं कि आपकी ही डर रहा है, आपके आने की डर रहा है। और अहो दुरंता, और ये भी सोच रहा है कि अहो दुरंता बलवद्ध रोधिता, बलवानों से कि बड़ा बढ़िया विरोध ले ले ही, वह अत्यंत लगभग दुदाई होता है। और अब क्या बताएं, और शत्रु रहित और स्थिर भविष्य वाले समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ, समुद्र पर्यंत 4 समुद्र बताए गए हैं। ठीक है, समुद्र पर्वत, वैसे तो अभी देखा जाएगा तो 5 मतलब सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण सागर, 5 महासागर, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो वो सब जानते हैं। ठीक है, शासन करता हुआ भी वह दुर्योधन आपकी ओर से आने की विपत्तियों के विषय में सोचता ही रहता, हमेशा टेंशन में नहीं रहते हैं, लेकिन दिमाग में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तब वो एक दिमाग खटकता ही उनका बेचारू के, सोचता ही रहता है। अहो दुरंता, अहो बलवानों से किया गया विरोध अत्यंत दुखदाई वाला होता है। बलवानों से विरोध करके बैठा है, लेकिन तब वो टेंशन आए और उनको अत्यंत दुखदाई भी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अर्थांतरन्यास अलंकार इसमें अभी बताएंगे हम। अर्थांतरन्यास अलंकार है, ये भी देख लीजिएगा। चलिए अभी बता रहे हैं हम इसको, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हाँ, अब टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी देखेंगे। प्रलीन भूपालम, प्रलीना में सबसे पहले समास है, देख लेंगे। प्रलीना भूपाला यस्मिन तत् प्रलीन भूपालम भूब्री समास है। स्थिरायति में भी स्थिरा आयति यश तत् बहुब्री समास है। आवारिधि वारिधे आ इति आवारिधे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब देखेंगे बलवद्धिरोधिता बलवतः विरोधिता इत बलवद्धिरोधिता शुभ समास है सबसे पहले। और दुरंता में दुष्टा अंता यश बहुब्री समास है। ठीक है, अब टिप्पणी थोड़ा देखेंगे। प्रकृत प्रत्यय, प्रलीना में प्राधन लीन धन अत्ता प्रत्यय, और भूपालम भूधन पाल ऋच अण प्रत्यय। ठीक है, प्रशासत प्राधन शास धन श्रुत और सानच प्रत्यय है, हाँ, कंटिन्यूस में आता है। वारिधि वारिधन धाधन की भी है, भी डरने के अर्थ में आता है। कि प्रत्यभिधन कुप प्रत्यय, कुप सर्वापहारी लोप होता है, कुछ जुड़ता फुड़ता नहीं लगता है, लेकिन जरूर। वलवान वल मतुप धन सु प्रत्यय सु, और विरोध विधन रुद्ध धन ऋणी। तो इस टाइप है प्रकृत प्रत्यय भैया। और सचिंत्यो सचिंत्यत्यो भयस्त्वद देश्यति में, और सह से क्या तात्पर्य है, दुर्योधन के लिए आया है। और अहो दुरंता बलवद्ध रोदिता कौन कहा है, वनेचर ने कहा है। ठीक है, वनेचर के द्वारा उक्ति है। और आपको बता दें किसका कथन है, तो ये वनेचर का कथन है। ठीक है, कथन। और अहो दुरंता बलवद्धि रोधिता किसके लिए आया है, तब आप दुर्योधन मारिएगा, दुर्योधन।
किसके लिए आया है? के लिए, दुर्योधन के लिए है। और कथन किसका है? आप कथन वनेचर का है। और इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। न्यास अलंकार है। सामान्य से विशेष का विश्लेषण किया जाए, विशेष से सामान्य का विश्लेषण किया जाए या सहमति किया जाए तो इसी को अर्थांतरण न्यास कहते हैं। पहले सामान्य बात ये है कि उनका क्या है, उनका रुको, हाँ, प्रलीन भूपाल मंडलम पालमपि स्त्रायति, मतलब सभी जितने राजागण हैं शत्रुओं से विहीन हैं, शत्रु नहीं है, इस पृथ्वी पर शासन करता हुआ समुद्र की तरह, समुद्र जैसे है स्थिर है, उसी प्रकार से महाराजा दुर्योधन भी हैं। ठीक है। और इस भूहा मंडल पर तब भी वो, सामान्य बात है, अच्छे राज्य काज कर रहे हैं तब भी वह, ये तो सामान्य बात हो गया। अब विशेष क्या है? विशेष वह जो चिंता कर रहे हैं, डर रहे हैं, वही को उसी प्रकार से इसमें भी कहा गया है। सामान्य बात विश्लेषण करते हुए उसके बाद समर्थन करते हुए अर्थांतरण न्यास है। ठीक है। तो सामान्य बात यह है कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। विशेष बात यह है बलवद्धि विरोधिता, मतलब बलवानों से विरोध करके बैठे हैं और उसका दुखदाई है। विशेष बातें हैं। तो यही बात पर आपका इसी में आपको अर्थांतरण न्यास अलंकार है। 3 क्वेश्चन मिल रहा है ना। सबसे पहले सचिंतये आप देखेंगे दुर्योधन के लिए है। सा का तात्पर्य है दुर्योधन। अहो दुरंता बलवद्ध रोधिता वनेचर का कथन है। और किसके लिए है? दुर्योधन महाराज के लिए है। और कौन सा अलंकार है? अर्थांतरण न्यास अलंकार है। 3 बातें, 3 क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा आता है। और अंत में चौथा देख लिया, हो दुरंता बलवद्ध रोधिता किस ग्रंथ से है, तो आप किरातार्जुनीयम तो आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है। लेखक पूछ लेता है कौन लेखक से संबंधित है, तो तब भी आपको जानना पड़ेगा किरातार्जुनीयम। और जो है महर्षि जो है कौन है, हाँ, महर्षि भारवी, ध्यान में नहीं उतर जाता है। ठीक। तो कहने का मतलब 3-4 क्वेश्चन बन रहा है, तो ये है, ये मान के चलिए कि हमें इसको फट दे बढ़िया से याद कर लेना है। ठीक है। चलिए हम अगले की तरफ चलते हैं। अगले 24वां की तरफ चल रहे हैं। तो चलो आवरिधि। चलिए अब 24वां श्लोक चलेंगे हम। अब इसमें वंशज छंद है। जतौ तो बंधत मुदीरितं जरौ, जतौ तो बंधत मुदीरितं जरौ, कथा प्रसंगेन जनैः रुद्धता, धनुस्मृता खण्डलसूनो विक्रमः, तवाभिधानाद् व्यथते नत आनना। ठीक है। सदुः सहान्मन् प्रददिवोगरः, कथा प्रसंगेन जनहि उद्धता। इसको थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ कहाँ तोड़ना है। कथा प्रसंगेन जनहि, अब एरा हट गया, वो दाहता, उदाहता द कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ आपको आ जाएगा अनुस्मृतः आखंडल सूनुः विक्रमः, तव अभिधाना, तव तुम्हारा, यह युष्मद का रूप है। अभी से जान लीजिए, युष्मद का रूप है और षष्ठी एक वचन है, षष्ठी एक वचन है। ठीक। 6 जिसको कहते हैं। अभिधानाद व्यथते नत आनन, नत आनन,
नतमस्तक हो जाते थे। सा माने वह, शोधो दुख दुष सहान, यहाँ कर देंगे पद पदादि, पदात तो कर देंगे तो ईव यहाँ से कर देंगे, उर्गह कर देंगे। ठीक है, इस टाइप भैया तोड़ लीजिएगा बढ़िया सा। ठीक है, हाँ। कथा प्रसंगेन जन ही उद्धहता। कथा प्रसंगेन माने कथा के प्रसंग में, वार्तालाप के प्रसंग में। कथा प्रसंगे मीन वार्तालाप के प्रसंग में, लाभ के प्रसंग में। कोई भी कथा नहीं, भागवत हो रहा है, कोई भी वार्तालाप होती है, जब आप नाम सुने तो अरे बाप रे, इस टाइप बातें हैं। ठीक है, तो यही सब है बातें। ठीक है, वनेचर युधिष्ठिर को बताता है कि किस प्रकार अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके दुर्योधन सिर नीचा करके व्यथित होता है। कि मतलब इतना बलशाली हैं, जौने समय आई जाई है 12-13 साल बीत जाए तो जान ला हालत खराब हो जाए, तो इसीलिए नतमस्तक कर लेता है, नीचे मोड़ी कर लेता है बेचारा। ठीक है, कथा प्रसंगन में ही कोई भी वार्तालाप होता है ना, अरे यार फलाने आदमी बहुत बलशाली हैं, जान ला, तमाम उनके विषय में बात होती है। अगर विद्वान हैं तो उनके विषय में विद्वता की बात होती है, बलशाली हैं तो बलशाली की बात होती है, बल की बात होती है, ईमानदार हैं, चोर हैं, जो भी होती है तो उनकी एक बार कथा प्रसंगेन जनहि रुदहुदा। जनमिन लोगों के द्वारा, जनमिन लोगों के द्वारा जब कोई भी कार्य बात होती है तो उसमें वह बात फैलती है। ठीक है, उद्धहता मीन उच्चारण करने से, जब उच्चारण का मतलब उच्चारण होने से कि लोगों में आपकी बात फैलती है तो थोड़ा सा जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ कैसे वह व्यक्ति है। अनुस्मृता, अनुस्मृता, ठीक है, अनुस्मृता मीन, अनुस्मृता मीन होता है इंद्र के पुत्र, इंद्र के पुत्र। ठीक है, आखंडल मीन वैसे भी इंद्र होता है, जान लीजिए। हाँ, आखंडल मीन इंद्र, अखंडल मीन इंद्र के पुत्र। अर्जुन के पराक्रम की बात कर रहे हैं। इंद्र के पुत्र कौन है? अर्जुन। अर्जुन, इंद्र पुत्र कौन है? अर्जुन। अर्जुन के पराक्रम के स्मरण करने वाला दुर्योधन वह विष्णु, मतलब वह दुर्योधन सुनो, वह दुर्योधन जो है सुन करके, सुनो विक्रम मीन पराक्रम, अर्जुन के, इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम की बात सुनकर वह कूद पड़ता, उछल पड़ता है, गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। विष्णु अर्थात वह दुर्योधन, अर्थात विष्णु गरुड़ के पाद प्रहार करने वाला सर्प। यही उरोगरह मीन होता है सर्प। क्या है? सर्प, सर्पराज। उर्गह मीन होता है सर्प। वह सर्प जो है पाद प्रहार करता है, कह रहे हैं। ठीक है, और तो मीन आपका, तुम्हारा, तो मीन आपका, तो मीन आपका लिख दो या तुम्हारा, आपका। अभिधानाद व्यथते, अभिधानाद मीन, अभिधान मीन नाम सुन, आपका नाम सुन कर, कहें सिर्फ नाम ही काफ़ी है, नाम सुन करके व्यथित हो जाता है। व्यथित माने दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है, और नतानन हो जाता है। उसका मुख जो है एकदम मुख झुक जाता है, कहने का मतलब। नतानन में यहाँ दीर्घ सुसंधि है। नतानन माने मुख जो है झुक जाता है, मुख झुक जाता है। किसका? वही, तो मीन तुम्हारा मतलब आपका, वही दुर्योधन से संबंधित है। वह दुर्योधन श्रेष्ठ गरुड़ के वार्षिक नामों से, हाँ अभी बता रहे हैं इसको। शा माने वह, कौन वह? वही दुर्योधन, यहाँ तो दुर्योधन है, और तो मीन आपका,
यह इस तव का अर्थ हो जाएगा युधिष्ठिर। तव माने आपका युधिष्ठिर हो जाएगा, युधिष्ठिर। यही सब पूछा जाएगा भैया तव से क्या तात्पर्य है। युधिष्ठिर, दुर्योधन, वनेचर, 3 बातें होती है ना, कोई नहीं तो आप युधिष्ठिर मारिएगा। इस सह का अर्थ है आपका दुर्योधन। ठीक, तो मैंने आपका नाम ही सुनत भरे में उसका मुख नीचे हो जाए, एकदम दुखी से बहुत विचलित हो जाता है, दुखी से एकदम परेशान हो जाता है। ठीक है। और दुख सहान, दुख सहान माना असाहा दुख, असहाय दुख मान ले इतना दुख हो जाता है जैसे इतना पीड़ा होता है कि मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, उसीलिए उसी को कहते हैं असहाय दुख। जैसे मंत्र और मंत्रत पादात, मंत्रत पादात माने मंत्रों का प्रयोग करके, मंत्रों का प्रयोग करके, मंत्रत पादाद, पादात द यू हो जाएगा ना, यू माने समान, उरग माने सर्प, यू माने समान के समान, उरग माने सर्प। ठीक है। और उरगा माने सर्प। अब इसका जान लीजिए, जैसे असहाय दुख है, मंत्रों का प्रयोग करने से जैसे सांप काटे है, सांप के मतलब दुख ज़्यादा दे रहा है, उसको जब मंत्र प्रयोग होता है तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। वही बात है वार्तालाप के प्रसंग में लोगों के द्वारा उदाहरण के स्वरूप में उच्चरित आपकी युधिष्ठिर नाम से, आपके मतलब तो माने आपकी युधिष्ठिर का नाम अर्जुन के पराक्रम का नाम अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह दुर्योधन यहाँ वह दुर्योधन हो जाएगा। विश्ववैद्यों द्वारा, विश्ववैद्यों माने विश्ववैद्यों द्वारा मंत्रों का प्रयोग किया जाता है ना, तो उच्चारण किए गए गरुड़ और वासुकी के नामों से संयुक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र के विष्णु के वाहन भूत पक्षी गरुड़ पाद प्रहार करने वाले स्मरण करके अधोमुख व्यथित होकर के अधोमुख होकर के व्यथित हो जाता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा। हाँ, तो थोड़ा सा और देख लीजिए। इंद्रपुत्र जो है, पहली बात कहाँ गया, ये वाला है। इंद्रपुत्र जो है यहाँ लिख लो, इंद्र का पुत्र बराबर अर्जुन माने जाते हैं। ठीक है। और उरग मीन होता है सांप, उरग मीन सांप, बहुत इंपॉर्टेंट है, उरग का अर्थ पूछा जाता है। और उसके बाद यहाँ जो है उपमेय कौन है, उपमेय कौन है, दुर्योधन है, दुर्योधन। और उपमान कौन है, सांप, उरग, उपमान सांप है। तो यहाँ उपमेय उपमान 2 अलंकार आ रहा है, और एक ठो तो है श्लेष अलंकार है, एक उपमा आ रहा है, पुरुषोपमा जिसको कहते हैं। अब तव कहाँ गया है, तव का यहाँ तात्पर्य देख लीजिए। ता और वा, तव एक शब्द है लेकिन थोड़ा सा अलग देखिए। तव माने गरुड़, तव माने, वा माने वासुकी, गरुड़ और वासुकी से संबंधित है। ठीक है। गरुड़ ताक्ष जिसको कहते हैं, ताक्ष, और इसको क्या कहते हैं, नागराज, यह से संबंधित है। मतलब आपको क्या समझ रहे हैं, गरुड़ और वासुकी समझ रहे हैं, इससे आप जान लीजिएगा यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है, 2 अर्थ 3 अर्थ दे रहा, तो इस लाइन में जान लीजिएगा श्लेष अलंकार भी है। इस लाइन में क्या है, उर्गह मीन सर्प होता है, उमाने समान, तो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार भी है। कुल मिला के अर्जुन के पराक्रम का वर्णन किए गए हैं। जैसे सर्प विद्या का ज्ञान वैद्य जानते हैं, उसी प्रकार दुर्योधन भी पराक्रम की रहस्य का ज्ञान अर्जुन को जानता है। दुर्योधन भी पराक्रम का रहस्य अर्जुन, जैसे कहने का मतलब होता है सर्प मंत्रों का प्रयोग करने से सर्प ठीक होता है, यह सर्प के तारतम्य कौन जानता है, जो सर्प को झाड़ता है, जो वैद्य होते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन भी
मतलब वह भी जानता है, दुर्योधन भी अर्जुन के पराक्रम को विशेष रूप से जानता है। ठीक है, अर्जुन को पराक्रम को विशेष रूप से जानता है, तभी वो डर रहा है। भैया हमसे कईयों गुना बलशाली हैं, जान बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भगवान के कृपा से, लेकिन जौने समय कही दें भाई जान ले पृथ्वी पलट जाए तो यही बात है वहाँ पर। ठीक है, अर्जुन को जानता है। और इस जो है दो अर्थ दे रहे हैं। एक तौ मीन आपका, तौ मीन आपका मतलब होता है दुर्योधन हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा, युधिष्ठिर। ठीक है, एक तो तौ मीन आपका युधिष्ठिर हो जाएगा, एक तौ मीन आपका जो है ता माने गरुड़ हो जाएगा, वा माने वासुकी हो जाएगा, गरुड़ और वासुकी नागराज। ठीक है, वही बात है जैसे विश्व वेदों द्वारा उच्चारण किए गए गरुड़ और वासुकी के नामों से संयुक्त अत्यंत दुस्साह, जैसे गरुड़ और वासुकी हो गए ना, गरुड़ और वासुकी एक उच्चारण किए गए विश्व वेद उनको ठीक कर देते हैं काटे हुए लहर को। उसी प्रकार से आपका जो है अर्जुन का पराक्रम वो जान रहा है, दुर्योधन जान रहा है। ठीक है, इंद्र का पुत्र अर्जुन है, उरक में सांप, और उपमेय दुर्योधन है, उपमान उरग है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो आपको समझ लीजिए दो अलंकार पाए जाते हैं इस श्लोक में जो है। यह वनेचर स्वयं कहता है, यह श्लोक नहीं आगे का है। अब इसमें जो है आप समझ लीजिए अनुस्मृत खंडलः विक्रमः तव अभिमाना, इसमें क्या है श्लिष्ट पद है। ठीक है, अनु जो है अनुस्मृतः खंडलः, इसमें श्लिष्ट पद है। इंद्र के पुत्र जो है अर्जुन की बात किया गया है, तो इसमें क्या है श्लेष अलंकार पाया जाता है इस लाइन में। ठीक है, और उसके बाद आप तवा विधाना श्लिष्ट पद है, तवा विधाना यह यहाँ बता रहे हैं कौन सा श्लेष अलंकार है। और उसके बाद सामान्य वह दुर्योधन जो है उपमेय है, क्या है, और उरक क्या है, उपमान है, वाचक शब्द है। वाचक क्या है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द है, चार होते हैं ना, वाचक शब्द है। और तथा जो है नातानना विशेष साधारण धर्म है। नातानना क्या है, साधारण धर्म है, साधारण धर्म में पाया जाता है। और इसी प्रकार से जो है आप देखेंगे साधारण धर्म अस्पष्टता प्रतिपादित करता है, पूर्णोपमा अलंकार है। यह सब में पूर्णोपमा अलंकार पाए जाते हैं। ठीक है, साधारण धर्म, नतानना, आनन माने मुख, मुख आनना क्या है, साधारण धर्म है। ये चारों मिला करके क्या है, पूर्णोपमा अलंकार है, पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आशा समझ में आ गया होगा। नहीं फिर देख लीजिए, कथा प्रसंगेन जनैः रुदहुदता, जब आपकी कोई भी कथा का प्रसंग होता है, कोई भी आपको वार्तालाप होता है, तो आप लोगों के द्वारा तो आपको उच्चारण जरूर आता है, क्योंकि अनुस्मृतः खंडल सुनुः विक्रमः, विक्रमा में विक्रम पराक्रम, उनके पराक्रम, खंडल खंडल माने पुत्र, किसके पुत्र, इंद्र के पुत्र कौन है, स्मृता माने याद आता है, इंद्र के पुत्र कौन है, अर्जुन है, उनकी विक्रम का याद आता है। तवा विधाना, जब आपका नाम सुनता है तो जान लीजिए कि उनका हालत खराब हो जाता है, आपका मतलब युधिष्ठिर हो जाए। दूसरे अर्थ में लेंगे तव माने गरुड़, वासुकी माने नागराज। नागराज का नाम सुनते ही जैसे सब लोग झुक जाते हैं, उसी प्रकार से आपका नाम भी सुनते हो जाता है। ठीक है, और नातानना मीन उनका मुख झुक जाता है, साधु सुधा, इतना दुख हो जाता है जैसे मंत्रों का प्रयोग करने से सर्प जो है काबू में आ जाते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन की विशेषता है कि पराक्रम दिखा करके काबू ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इतना समझिए, पूरा एकदम एक एक विश्लेषण कर दिए हैं। हमें आशा है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिप्पणी लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब टिप्पणी चलते हैं। टिप्पणी शॉर्टकट में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सब बता दिए हैं भैया। दुर्योधन पक्ष में कथाया प्रसंगा, इत कथाया प्रसंगा तेन कथा प्रसंगेन षष्ठी तत्पुरुष है। हाँ, और सर्प पक्ष में देखेंगे कथा प्रसंगेश जन इत जन ही, इन जन ही, इत कथा प्रसंगेन जन ही शुभ समास है। ये जान लीजिए कि तो नहीं हो सकता पूछा जाए, क्योंकि पीजीटी लेवल है वो। ठीक है, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष अवश्य हो सकता है पूछा जाए। इता जना, इत जना, इत इन जना कर्मधारय समास है। और प्रसंगा प्राधन संजधन घई प्रत्यय, घई का पुल्लिंग शब्द होता है, आशेष बचता है। उद्धहर्ता, उद्धन आंगधन, हृदन अत्ता, विक्रमा पराक्रम जिसको कहते हैं, ब्रीधन क्रम धन घई,
घाई का शेष बचता है। अनुस्मृता अनुधन स्मृद्धनत्ता दोह धन सहात दोह धन सह धन खल। उरग प्रत्यय सब बता दिए हैं। आप लोग को देखना है तो प्ले लिस्ट में है, देख लेना गया। ठीक, उरस शब्द है, उरस धन गम धन ड प्रत्यय है, उरस से तब जा कर के गम उरग शब्द बना। ठीक है, नतम नम धम अत्ता प्रत्यय लगा है, यह सब बना है। ठीक है, अब जा कर के थोड़ा सा अगर देखना चाहेंगे तो पद परिचय देख लो। कथा प्रसंगेन पुल्लिंग शब्द है, तृतीय एक वचन है। जन ही जन शब्द है, पुल्लिंग तृतीय बहुवचन है। आइए और भी मैंने बताया है। ठीक है, कथा प्रसंगन जन ही फिर आ गया है, पुल्लिंग का तृतीय बहुवचन है। उद हतात पंचमी है, और तव युष्मद शब्द का है, षष्टित एक वचन है, पहले ही बता दिया गया है। अभिधानाद अभिधानत शब्द है, नपुंसकलिंग समुच्चय एक वचन है। अनुस्मृता खंडल सुनो विक्रमः, यह शब्द आकारांत का है और समस्त पद का श का विश्लेषण है, और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। स माने तद, तद का रूप है सर्वनाम का, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। दुःसहात दुषा आकारांत शब्द है, पंचमी एक वचन है। मंत्रपादाद मंत्र पद है और समस्त पद। उर्गह मीन उरग मीन सर्प होता है, और उसके बाद पुल्लिंग का रूप है, ये प्रथमा एक वचन है। नाताननः आननः मीन मुख होता है, उसका मुख झुक जाता है, वह आकारांत जो है पुल्लिंग शब्द है, और उसके बाद एक प्रथमा एक वचन है। व्यथते क्रियापद है, व्यथ धन लट, और प्रथम पुरुष एक वचन है। तो उसके बाद आप देखेंगे आप प्रकृत प्रत्यय हो गया, सब कुछ हो गया है। संधि जान ही रहे कहाँ कहाँ बन रहा, अनुस्मृतः प्लस आखंडलम, अनुस्मृतः सवर्ण दीर्घ, तव अभिधानम यहाँ भी सवर्ण दीर्घ है। दुःसहात यहाँ भी है, हल संधि है, और योगरह गुण संधि है। इसी प्रकार से आपको हो गया है। व्यथते का रूप चलेंगे तो व्यथते व्यथेते व्यथन्ते, और वैश्य व्यथेते व्यध्वय व्यथे व्यथा वह व्यथा महे, आत्मनेपदी का रूप है, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद रस जो है छंद, रस छंद अलंकार, रस छंद, रस कौन है, शांत रस है, वंशज छंद है, मैंने बताया है कई बार। और उसके बाद अलंकार हमको लगता है गुण प्रसाद है, रिद वैदर्भी है। गुण प्रसाद है, रित क्या है, वैदर्भी है, वैदर्भी। उसके बाद अलंकार की देखा जाए तो अलंकार आपका श्लेष भी है, श्लेष और उपमा। ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं। वह पुरोड़ोपमा, चारों उपमा जब पाई जाती है तो उसको पुरोड़ोपमा कहते हैं। एकाक लुप्त हो जाती है, तो उपमान उपमेय साधारण धर्मवाचक में चारों में एकाठ गायब हो जाती है तो लुप्त उपमा हो जाता है। आगे देखिए, चिंतयत्येव भीष्ट पद का अर्थ है, सा का अर्थ है दुर्योधन, मैंने पहले ही बता दिया है। सा का अर्थ है दुर्योधन इस पद में। इसको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लिखना हो तो लिख लीजिए। अहो दुरंता बलवद्धिरोधिता, यह किसका कथन है, वनेचर का। अहो दुरंता बराबर वनेचर, वनेचर, वनेचर में टर प्रत्यय लगा है, टप प्रत्यय। अहो दुरंता होगा, अहो दुरंता यह सूक्त किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए है। किसके लिए है, दुर्योधन के लिए है, दुर्योधन के लिए आया है भैया। उसके बाद सचिंत्यो भी यस्त देश्यति दुष्यंत बलते में अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है, हाँ, रस शांत है और वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है, वृषछंद है, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार। ये तो सही है सब। ये सब थोड़ा सा आप पिछले का है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, व्यथते व्यथेते हो गया, प्रोड़ोपमा लुप्तोपमा हो गया है, और उसके बाद उरग में सांप होता है। और किरातार्जुनीयम की तुलना जो है, किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना किससे की गई है, दुर्योधन लिख दीजिए इधर या, और उसके बाद उरग लिख दीजिए,
उरग माने सांप की तुलना किया गया है दुर्योधन को। ठीक है। तवा विधानन व्यथते नतानना, इससे उरोग, इससे नातानना मीन होता है सुयोधन। नतानन, न त आनन मतलब होता है सुयोधन। सुयोधन चाहे कहो दुर्योधन, सुयोधन। ठीक है। उसके बाद दुर्योधन जिसके पराक्रम को स्मरण कर रहा नतमस्तक हो जाता है अर्जुन के। किसके नतमस्तक होता है? नतमस्तक हो जाता है और अर्जुन के पराक्रम के द्वारा। ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, जान लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तैसे नहीं है। जिसके पराक्रम को स्मरण कर रहा है कौन? अर्जुन। अर्जुन कर रहे हैं। दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण कर रहा है? नतमस्तक कर रहा है अर्जुन के। और विष वैद्य सर्प के प्रभाव को कम कर दिया जाता है गरुड़ और वासुकी। विष वैद्य जो होते हैं, विष वैद्य हैं किसके प्रभाव को? गरुड़ और वासुकी। गरुड़ और वासुकी के प्रभाव काटने से। ठीक है। ता से गरुड़, व से वासुकी का प्रयोग विष वैद्य जो है यही कम कर देते हैं इनके लहर को, उसी को। और आखंडल सुनुह में तात्पर्य है कौन? अर्जुन के लिए आया है। आप जान लीजिए, आखंडल सुनुह अर्जुन के लिए आया है। और गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु भगवान का गरुड़ वाहन है, विष्णु का। ठीक है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से विष वैद्य गरुड़ को संभाल लेता है, उसी प्रकार से यह अर्जुन भी पूरे अपनी टीम को मतलब इतना पराक्रम दिखाई देता है, अपने घर को संभाल लेता है और मुकाबला करता है, परास्त कर देता है सैनिक को। वही बात है वहाँ पर। विष वैद्य की तुलना जैसे यहाँ, वैसे अर्जुन की तुलना। ठीक है। चलिए ठीक है। इसी प्रकार से हमें आशा है कि लगभग सब समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा। ठीक है। आप लोग अवश्य पढ़ते रहें, राइट करते रहें, देखते रहें। 2 श्लोक बहुत हो जाता है, क्योंकि बढ़िया से पढ़ने वाला ही, क्योंकि अभी तो पेपर है नहीं चलो 4 श्लोक झोंको, ऐसा तो है नहीं। हाँ भाई, 4 श्लोक झोंकने से मतलब है कि अच्छे ढंग में नहीं हो पाएगा। पढ़िए, कोई ऐसा नहीं एक श्लोक में इसी प्रकार से इतना बता देता हूँ, कोई विश्लेषण कोई छूटे नहीं, यानी एक आधा अधूरा लेकर भागो, ऐसा नहीं होता। बहुत से पढ़ाए हैं, बहुत लोग हैं, तो इसीलिए सबका निचोड़ हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं भैया। कोई भी आपको छूटे नहीं क्वेश्चन, आप रेगुलर पढ़ते रहें, लाइक शेयर करते रहें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य करते रहें। जैसे कि हम लोग भी एक कहते नहीं, एक महत्वाकांक्षा बढ़ता ही रहे। हाँ, एक आशार बढ़ता रहे ठो। ठीक है। और एक क्या कहते हैं, हम लोग को बल मिलता रहे। ठीक है। तो लाइक कोई कुछ कर देते हैं, कमेंट भी कर दिया करिए कोई भी। तो इसी प्रकार से इतने से शब्द है, ये जितने बताएं, एक क्वेश्चन पक्का है, देख लेना आना। ठीक है। दुर्योधन का नाम क्या है? दुर्योधन किसकी तुलना है? उरग से। अलंकार श्लेष उपमा है। और बताए भी कहाँ श्लेष। नतानन किसका? और सुयोधन संबंधी नतमस्तक हो जाता है अर्जुन के पराक्रम को। कौन नतमस्तक होता है ये भी जान लीजिए। दुर्योधन नतमस्तक हो जाता है अर्जुन के पराक्रम से। और विष वैद्य की तुलना जो है गरुड़ और वासुकी से किया गया है। तव का अर्थ पूछा जाएगा क्या है? गरुड़, वासुकी, सांप और अर्जुन और तमाम पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा। इसीलिए आपको अवश्य पूरी बात बता दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें, लिखते रहें, लाइक शेयर करते रहें। ठीक है। चलिए ठीक है, काफ़ी देर हो गया है। और सब थोड़ा पढ़ने में तो भाई टाइम लगेगा ही। ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम देंगे तो अब हमेशा हो जाएगा। और 25 श्लोक तक जान लीजिए क्या, वो अब की कौन सा है, 24 है ना, अब की 25 है। 25 श्लोक तक वनेचर की उक्ति है, कहने का मतलब। उसके बाद वनेचर की उक्ति नहीं है, तब द्रौपदी उद्बोधन हो जाएगा। ठीक है। द्रौपदी के बाद जैसे जाते हैं वो तुरंत हॉट होकर तुरंत जो है बिगड़ जाती हैं उनको। किसको? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ही जाते हैं। अब देखिए, इति हित्वा यहाँ से आपका आ जाता है 26वां श्लोक से आ जाता है द्रौपदी का युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर द्वारा कहा जाता है। यही श्लोक द्रौपदी का आवास पर जाते हैं।
26 श्लोक से। 26 श्लोक से जाते हैं तो 1-2 श्लोक ये करते हैं, उसके बाद तुरंत उद्बोधन हो जाता है, द्रौपदी का उद्बोधन हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद इधर आ गए हैं द्रौपदी वक्ता। 27 श्लोक से शुरू हो जाता है द्रौपदी वक्ता, उसके बाद और 26 श्लोक युधिष्ठिर द्वारा ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है, पूरी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात हो गया, कहना तेरी की तोहार से एक बेकार है 5 पाउंड हो। तो कहने का मतलब है आप जो है पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब पूरा बात बताएंगे, आज ही बता दें क्या है। ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो अगले श्लोक में आएगा। ठीक है। 25 श्लोक तक मान के चलिए इनका वनेचर की उक्ति थी। 26वां कौन कहा है पूछे जा सकता है, युधिष्ठिर कहे हैं। 27वां से उद्बोधन हो जाता है द्रौपदी का। 27वां से 46 श्लोक तक पूरा द्रौपदी मार दी है। ठीक है। चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।